नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। संसार के अंदर विष्णु भगवान के चार भुजा दिखाया गया है। विष्णु भगवान के चार भुजा नहीं था, दो भुजा था। और ब्रह्मा के चार सिर नहीं था, एक सिर था। शिव के पंचमुखी बनाया गया है, शिव के पांच मुख नहीं था, एक मुख था, एक सिर था। अनेक सिर दिखा देना और अनेक भुजा दिखा देना, ये जो है अपने देवता के महिमा बढ़ाने के लिए अज्ञानी जो चेला है वही अनर्थ किए। ये अज्ञानता के परिणाम है। संसार के अंदर एक सिर से ज्यादा सिर वाला आदमी देखा ना गया। आज 60 के ऊपर हम भी हो रहे हैं, नहीं देखे। अन्ना दो भुजा से ऊपर भुजा वाला के देखे। ये प्रकृति नियम के विरुद्ध पीछे नहीं था, आज नहीं है, आगे नहीं होगा। इस पर अटल रहनी है। प्रकृति नियम जो है, जो पीछे था वो आज है, वही आगे रहेगा। इस पर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। कृष्ण भगवान के कहने के मतलब है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चांद, तारागण और चेतन आत्मा रूपी परमात्मा, ये नौ अनादि है, सनातन है, सर्वेश। ये सदा रहा है, पीछे था, आज है, आगे रहेगा। जिसमें 8 जड़ है और 9वां चेतन है। ये इसको समझ, इसके सनातन कहते हैं। और ये धूर्त जो होते हैं वो पाखंड के सनातन बता दिए, मुर्दा पूजा के सनातन बना दिए, समाधि पूजा के सनातन बना दिए, गौरव पूजा के सनातन बना दिए। पता ना कितने तरह के धंधा खोल के बैठे हैं। आज जो इस अंधविश्वास के, पाखंड के विरोध हमारे सभी महापुरुषों ने किया है और सभी इसको खंडन किया है। लेकिन ये धंधाबाज जो है सबके आंख में धूरा झोंक करके अपना धंधा चलाते रहे। लेकिन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी के युग आ गया है। सबके हाथ में पूरा दुनिया है, जो चाहे वही बोल के सुन सकता है, देख सकता है, जान सकता है। और आज के समय में आर्य समाज, कबीर समाज, पारखी और बौद्ध समाज, महावीर समाज, जैन, बुद्धिस्ट, आर्य समाजी, कबीर पंथी, पारखी, इस तरह से रमण स्वामी, गुरु नानक साहेब, रविदास जी, सैकड़ों संत अंधविश्वास के पाखंड के धज्जे उड़ा रहे हैं। अब ये जब सूरज उदय होता है तो अंधकार के अंत हो जाता है, और जब आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है। आज जो है चारों ओर से पाखंड और अंधविश्वास को जलाने के लिए आग लग चुकी है। इसको अंत होना है, और शेष जो है प्रकृति पुरुष दो रह जाएंगे। ये कभी
यही अनादि सनातन और सदा रहने वाला है। शरीर जब हमारा अपना नहीं है तो ये शरीर के मकान दुकान संसार में जो जिसके प्रति आसक्ति है अहंकार है सबको टूटना है छूटना है। राजी से छोड़ो या बेराजी से छोड़ो सब कुछ छूटेगा। जितनी तगड़ी पकड़ रखोगे उतने तगड़ी छूटने पर दुख होगा, रोओगे गाओगे मरोगे। इसलिए जीते जी सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल फ्री हो जाओ। जैसे बच्चा होता है कहीं लगाव ना होता है और कुछ अपना ना है, अपना शरीर है, अपना चेतन आत्मा है, यही अपना है। अपने के जानो, अपने के समझो, अपने के विचार करो, अपना कल्याण करो। विष्णु भगवान 23 अवतार लेकर के अधर्म के रक्षा के लिए ये दुनिया वालन से लड़ते रहे, धूर्तन से, गद्दारन से, अंधविश्वासियों से, पाखंडियों से। लेकिन ये जो है इनके 23 अवतार के धूर्तों ने अपना धंधा बना दिया। ये बुद्ध भगवान जब प्रहार किए, ये धंधाबाज अंधविश्वास के खंडन किए तो उनको भगवान बना दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ललकारे कि वेद में कहीं मुर्दा पूजा ना है, मूर्ति पूजा ना है, भूत पूजा ना है, ग्रह पूजा ना है, तो उनको कहे थे कि तुमको भी हम लोग भगवान बना देंगे। अभी तक ले 23 आदमी के भगवान बना दिए हैं, लेकिन इनके ये सब के प्रलोभन में वो ना आए। उन्होंने शर्त कर लिए थे गुरु बिरजानंद सरस्वती जी से कि हम सत्य पर जीवन भर प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे, इसके लिए हमारा जान भी क्यों न चला जाए। उनको 17 बार जौहर दिया गया। आखिर में 17वां बार में जो है उनको जो है मरना पड़ा। ये धूर्तन के कोई धर्म ना होता है। ये महापुरुषों जो ये अपने दुश्मन के रक्षा करने वाले महापुरुष होते हैं, ये उनका भी ना होते हैं। ये जो है जलते हैं कि कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी कहीं एक ना हो जाए, भारत की सारी शक्ति एक मुट्ठी ना बन जाए। इसलिए इसमें जो है लड़ाने वाले जाल बिछाते हैं, धन के प्रलोभन देके, वेश्या के प्रलोभन दे करके और नशा के तस्करी करके, लड़की के तस्करी करके, पता न कितने अंग सप्लाई करना। ये बहुत तरह के कुली षड्यंत्र रचते हैं सब कि हिंदुस्तान फूट पड़ा रहे, ये कभी एक ना हो। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप फूट डालें, ये अलग अलग हो जाएंगे तो इन पर हम शासन करते रहेंगे। आज होश में होने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के सभी महापुरुष जो है विष्णु के रूप है। सूरज जो है आग के गोला है, अजड़ है। उसके नाम पर अग्नि पुराण बना करके लोग के मूर्ख बना दिए सब। कोई जो है सूरज नाम के राजा हुआ, सूरज कुंड दिल्ली में है, तो हो सकता है कि उसके नाम पर सूरज राजा बना हो। लेकिन सगरी सूरज नाम के राजा के आकाश वाला सूरज से जोड़ दिया गया, करण के पैदा कर दिया। इस तरह से जो है वो सूरज जो है बेटा बेटी पैदा कर रहा है। जो आग के गोला है वहां तक ले आज तक ले किसी ने ना पहुंचा है। रात दिन होता है तो रात दिन ये नहीं जानते थे कि कैसे होता है। तो ये कहते थे कि राहु केतु जो है चांद के सूरज के खा जाता है, ग्रह उसको ग्रह लग जाता है। ऐसा कुछ भी ना है। पृथ्वी के चांद के और सूरज के बीच में
चांद आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, कोई किसी के ना ग्रसता है। और कहते हैं कि इस तरह के जो है दोष लग जाएगा, कुछ भी ना लगता है। जिसके अंदर में भरम हो जाता है, डर जाता है, वो मर जाता है। जो नहीं डरता है, कोई भरम को नहीं मानता है, उसके बाल भी टेढ़ना होता है। तो ये सावधान होनी है, बचने की जरूरत है, ये पाखंड से ऊपर उठने की जरूरत है। ये शिव जो है महान योगी थे, गुरुकुल चलाते थे। इनके गुरुकुल में रावण, परशुराम, जनक, बहुत देवता भी पढ़ते थे, राक्षस भी पढ़ते थे। उनके समय में दो जाति थी, एक नर और एक नारी। इसलिए आधा समाज जो है पुरुष समाज है, आधा समाज जो है नारी समाज है। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप उनको दिखाया गया है। इसके प्रतीक है कि ये संसार के सृष्टि नर नारी जो है अपने रज बीज से बेटा बेटी पैदा करके सृष्टि करता है। ब्रह्मा के कहा जाता है कि सृष्टि करता है, तब ब्रह्मा के बाप के सृष्टि किसने किया? अब ब्रह्मा के सृष्टि किसने किया? विष्णु के सृष्टि किसने किया? शिव के सृष्टि किसने किया? सभी अपने अपने माता पिता से पैदा हुए। निरंजन के सृष्टि किसने किया? आद्य के सृष्टि किसने किया? सबके माता पिता ने सृष्टि किया। इसलिए ये अनादि है प्रकृति पुरुष, नर नारी सबके जोड़ा के एक बेर अंत ना होता है। भारत के अंत हुआ तो रूस बच गया, रूस से फिर सब जगह फैल गए। तो एक बार सब जगह नहीं होता है अंत। बीज रहता है तो वृक्ष बनता है, नर नारी रहता है तो बेटा बेटी पैदा होता है। इसलिए ये भटकाव से ऊपर उठनी है। और संसार में जो मर करके चला गया उसे प्रेरणा लेना है कि वो जैसे आचरणशील थे और समाज के हित में जैसे काम किए वैसे हम भी बने। सभी मनुष्य अपने कर्म से इंसान भी बनता है, अपने कर्म से शैतान भी बनता है और अपने कर्म से भगवान बनता है। जब मनुष्य अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव, जब तक ये अज्ञान रहता है तब तक ले जीव होता है, और जब मोक्ष हो जाता है तो ये शिव हो जाता है। ये समझने की विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। तो इसलिए भरम में ना रहे। लिंग पूजा भी एक मजाक है, षड्यंत्र है। नर नारी भोग विलास करता है, दोनों के आग बुझ जाता है और तीसरा के पैदाइश हो जाता है। ये इसके प्रतीक है। वो आग दोनों में लगती है, नर में नारी में वो संजोग करता है और तीसरा के पैदा करता है। ये सृष्टि के प्रतीक है। इसलिए लिंग पूजा करना, बाहर ना करना, बाहर दिखावा है, समझने की विषय है। उसके बाद से जो है शिव के गजेड़ी भंगेड़ी बना देना, नचनिया बजनिया बना देना, भिखारी बना देना, कटोरा लेके भीख मांगते दिखाना, काली के छाती पर चढ़ जाना दिखाना, ये सब षड्यंत्र है। ना शिव भिखारी थे, जोगी थे, वन में रहते थे। पहले उनकी शादी सती से हुई थी, जो दुर्गा कही गई है, राजा दक्ष की बेटी थी। और दूसरा शादी जो है हिमांचल राजा के पुत्री पार्वती से हुआ था। उसी के बहन एक गंगा थी। दोनों जो है शिव के सानिध्य में पूजा पाठ करती थी और शिक्षा दीक्षा लेती थी। महान योगी के पथ भ्रष्ट बता देना हमारे पूर्वजों के देवी देवता के षड्यंत्र है।
इसको समझने की जरूरत है। शिव जो है महान योगी थे, उनका शिव सूत्र जो है पढ़ने पर सारे भेद खुल जाते हैं। शिव गीता है, गुरु गीता है, अमर कथा है, शिव सूत्र है, और शिव जी के सब उपदेश शिव सूत्र में है, जो उन्होंने सुखदेव जी के भी दिए और यमराज के आत्मज्ञान दिए, राजा जो है जनक के दिए उपदेश, परशुराम जी के दिए। ये सब हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, इसलिए मूर्खों ने हमको धर्म परिवर्तन करा देता है। इस्लामी इस्लाम भी बनाता है, यहूदी यहूदी बनाता है, ईसाई ईसाई बनाता है, हम खूब आराम से बनते हैं कि हम बिकने वाले हो गए हैं। वो हमारे जो है लोभ में दिखा के, लालच दिखा के, दुख दूर करने के झांसा दे करके हमको जो है मूर्ख बना करके धर्म परिवर्तन करा देता है। इस्लामी तो तलवार के जोर से कराते रहे, यहूदी जो है षड्यंत्र से कराते रहे, पारसी के तो अंत हो गया। यहाँ पर जो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों जो है एक के चोर चोर मौसेरा भाई, ये तीनों एक ही अल्लाह खुदा के मानने वाले हैं, और उसके अलावा किसी को न सुनेंगे न मानेंगे, और अपना शरिया कानून पूरा वर्ल्ड में चलाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान पर भी अटैक बहुत तगड़े कर रहे हैं। आज समझने की विषय है कि हिंदुस्तान सनातन से सभी निकले हैं, यहूदी, ईसाई, पारसी, इस्लाम, सब ये सनातन से निकले हैं। जो कन्वर्टेड हैं, जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदू, सुन्नी मुसलमान है, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो जो है सिया है। मोहम्मद साहब कहीं नहीं कहे हैं कि जबरन किसी के मुसलमान बनाना, लेकिन ये जबरन बनाते हैं सब, आज जबरन लड़ाते हैं सब, आज जबरन जो है षड्यंत्र करते हैं सब, आज दोनों आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे गधा लड़ता है, भेड़ा लड़ता है, अब पाड़ा लड़ता है, बैल लड़ता है, वैसे लड़ जाते हैं। बात को समझते ना है। अरे अल्लाह खुदा जिसको तू कहता है, ये ईश्वर परमात्मा हिंदू कहता है। राम रहीम एक ही कृतिया अलगे अलगे बा, राम रहीम सब एक के है, नाम के अंतर है, उसको चेतन आत्मा कहते हैं। शिव जो है अपने आत्मा के बंधन से मुक्त करके मोक्ष हुए, विष्णु जो है अपने आत्मा के बंधन से छुड़ा करके वो मुक्त हुए, ब्रह्मा है ये भी अपने आत्मा के पूजा करके बंधन से मुक्त होके महान हुए, संसार के सब महापुरुष अपने आत्मा के संसार के सारे बंधन से छुड़ा के मुक्त हुए और महान हुए। आज सभी के अधिकार है, मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि संसार के सारे बंधन के तोड़ के अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है समझने की विषय है, न विष्णु के नाम पर बटना है न कटना है, न अल्लाह और खुदा के नाम पर बटना कटना है, न सिख में वाह गुरु के नाम पर बटना कटना है। जिसको वाह गुरु कहते हैं, जिसको अल्लाह खुदा कहते हैं, जिसको ईश्वर परमात्मा कहते हैं, यही आत्मा है। सब घट घट में अलग है, सब असंख्य है, आज सभी जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं। आज सभी को जो है जन्म मरण से छूटने के लिए मनुष्य के जन्म मिला है। चाहे अपना जिंदगी नरक कर लो, और चाहे स्वर्ग कर लो, और चाहे मोक्ष कर लो, यह मनुष्य के ऊपर है। तो
मनुष्य जो है आंधा नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली कहानी हो रही है। कौआ कान ले गया तो कान ना टूटा है, कौआ के पीछे दौड़ता है। आज यही दौड़ जो है जन्म मरण के चक्कर में हमको लगाया हुआ है। आज जो है कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तब ब्रह्मा के पत्नी से एक बच्चा भी ना हुआ, सरस्वती से। न विष्णु के लक्ष्मी से एको बच्चा पैदा हुआ, न शिव के पार्वती से अश्वती से एको बच्चा पैदा हुआ। गर्भ से पैदा ना हुए हैं सब। इसके राज जो है वेद में है, सब नहीं जानते हैं। इसका राज है कि इसकी राज ये है कि इच्छा के नाम जो है अद्या है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूप नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाओ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, कोतुर पुरुष के करतु नारी। वो कहती है अद्या कि हम और तुम और नहीं कोई, तू ही पुरुष हम ही तुर जोई। तो प्रकृति पुरुष ये दो ही है, नर नारी दो ही है। तो आज जो है मन के नाम काल निरंजन है, इच्छा के नाम महामाया है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। रजोगुण के नाम ब्रह्मा है, सतोगुण के नाम विष्णु है, तमोगुण के नाम शिव है। रजोगुण से सृष्टि होता है। जो मनुष्य रज बीज से अपने बाल बच्चा पैदा करता है वो रजोगुणी होता है, वो ब्रह्मपद है। जो बाल बच्चा के पालन करने लगता है तो वो पालन करता हो जाता है, वो विष्णु पद है। जो तमोगुणी हो जाता है तो उसके नाश हो जाता है, तो ये शिव पद है, संहार हो जाता है। शरीर के सबके जो है बल के अंत होगा, शरीर थकेगा और सब ज्ञान ध्यान विज्ञान के अंत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, शरीर तक ले छूट जाएगा। किस पर गुमान करते हो? चेतन जीव दुख मुक्ति चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।